जो कोई नहीं कर पाया वो उत्तराखंड ने कर दिखाया। अब सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून होगा। उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप लीगल हो गया, यानी कि लड़का लड़की बिना शादी के एक साथ एक ही कमरे में रह सकते हैं और किसी का बाप उन्हें नहीं रोक सकता। सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के नए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जो 27 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। ये एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल है जो देश में पहली बार किसी स्टेट ने की है। तो चलिए समझते हैं इसका आपकी शादी पर, तलाक पर और विरासत पर क्या असर पड़ेगा। यूसीसी एक ऐसे कानून का सेट है जो हर धर्म के लिए पर्सनल लॉज को एक समान करता है। इसका मतलब है कि शादी, तलाक, विरासत और लिव इन रिलेशनशिप्स के नियम सबके लिए एक जैसे होंगे। इस कानून के तहत पॉलीगामी यानी कि बहुविवाह और हलाला जैसे प्रथाओं को बैन कर दिया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी 2025 को देहरादून में यूसीसी का ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग शादी, तलाक, विरासत और लिव इन रिलेशनशिप्स की रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। पोर्टल में आधार बेस्ड वेरिफिकेशन, एआई बेस्ड ट्रांसलेशन सर्विसेज और 13 से ज्यादा डिपार्टमेंट के डेटा इंटीग्रेशन की सुविधा है। अब शादी की कानूनी उम्र सभी धर्मों में पुरुषों के लिए 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल होगी। हर व्यक्ति को शादी की रजिस्ट्रेशन 60 दिन के अंदर करनी होगी। इसके साथ ही अब बहुविवाह और हलाला जैसे प्रैक्टिसेस को पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। डाइवोर्स के नियम भी सभी के लिए एक जैसे होंगे। मर्द और औरत दोनों सेम ग्राउंड पे डाइवोर्स फाइल कर सकेंगे। लिव इन रिलेशनशिप्स यानी कि शादी के बगैर लड़का लड़की साथ रहना चाहते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन अब आवश्यक होगी। अगर किसी पार्टनर को रिलेशनशिप खत्म करना हो तो दूसरे पार्टनर की रजामंदी जरूरी होगी। ये एक बड़ी बदलाव है जो पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। यूसीसी के तहत विरासत के मामले में भी नए नियम लागू किए गए हैं। विल को ऑनलाइन रजिस्टर, मॉडिफाई और रिवैलिडेट करने की सुविधा मिलेगी। स्पेशल कंडीशंस वाले लोग जैसे कि सेना के जवान और नेवी पर्सनल के लिए प्रिविलेज्ड विल की सुविधा भी दी गई। गांव और पहाड़ी इलाकों में जहां इंटरनेट की सुविधा कम है, वहां कॉमन सर्विस सेंटर्स द्वारा घर घर जाकर सर्विस मिलेगी। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सब रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बनाएंगे। यूसीसी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसको समानता और सुधार की दिशा में कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे सामाजिक विभाजन का कारण मान रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो दोस्तों, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड नए युग की शुरुआत है जो पर्सनल लॉज को एक जैसा बनाने का प्रयास करता है। आपका क्या सोचना है यूसीसी के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।